नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है इस समय जो है फिलिस्तीन और इजराइल का वार का और उससे जुड़े हुए भारत की राजनीति का। इसमें दो सवाल उठता है क्योंकि भारत की राजनीति जो है दो भागों में बढ़ गई है। एक इजराइल की तरफ है, एक फिलिस्तीन की तरफ है। एक और किसी एक फिलिस्तीन की तरफ है, हमास की तरफ है। हमास फिलिस्तीन हो गए। नहीं सर, वो अलग है। अच्छा। फिलिस्तीनी अलग है और हमास अलग है। ठीक है। तो एक जो राजनीतिक मुद्दा जो है एक हमास की तरफ है, एक इजराइल की तरफ है। और उसमें जो है मीडिया का भी रोल है। इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल खत्री जी से और जानेंगे कि ये जो पूरा मामला है शरद पवार जी से लेके पूरा इंडिया टीम की जो है राजनीतिक टीम है यहाँ जो है क्यों जो है हमास की तरफ जा रही है। और जो हमारा देश है, जो मुखिया है नरेंद्र मोदी जी, वो बार बार इजराइल की जो है सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। सर, आपको क्या लगता है इसमें मीडिया का भी रोल काफी अहम है? सर, मीडिया जो है लगातार जो है वहां से जो कवरेज करके दे रही है। सर, एक बात मैं आपको बताता हूँ कि जब ये आरंभ हुआ 12, 13, 14 दिन पहले 7 तारीख से, हाँ, तो मुझे इतना इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। मगर आप बिलीव करो, मैंने कम से कम फॉरेन के और इंडियन ऐसे मिलके कम से कम 50 वीडियो देखे न्यूज़ के। और रोज रात को कम से कम 1-1.5 घंटा में ये इजराइल और वॉर पे कौन क्या बोल रहा है, हिंदी में कौन बोल रहा है, इंग्लिश में क्या हो रहा है, ये सब का अभ्यास करता हूँ। मगर ये सब देखता था तो उसमें एक मेरे ध्यान में आया कि भारत के करीबन 20, 25 या 50 न्यूज चैनल जो है, हिंदी है, इंग्लिश है, मराठी भी है जी, उनके प्रतिनिधि गाजा में जाके या इजराइल में जाके कवरेज दे रहे हैं जान की बाजी लगा के। हाँ, तो उनको देखते देखते मेरे मन में बात आई कि ये गाजा में जा सकते हैं, इजराइल जा सकते हैं, वॉर जोन में जा सकते हैं, जान की बाजी लगा सकते हैं। कौतुक है उनका। मगर इनमें से ये 25, 50, 100 जो गए हैं उनमें से किसी चैनल को मणिपुर में जाने की क्यों नहीं सूझी? हमारे देश में गृह युद्ध भड़का हुआ है। एक जमाती के लोग दूसरे जमाती की जान ले रहे हैं, रात दिन हिंसाचार हो रहा है, लोग काटे जा रहे हैं, मार दिए जा रहे हैं, सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं। जो गाजा में और इधर हो रहा है, बॉम्बिंग नहीं हो रही है, खाली बॉम्बिंग से लोग नहीं मर रहे हैं, मगर तलवार से, बंदूक से, मशीन गन से, सब प्रकार के हथियार से एक दूसरे को मारने का चालू है। अब तक सरकार की हिम्मत नहीं, कितने हजार लोग मर गए जी। इजराइल के कुछ 3,000 और इनके कुछ 5,000 मर गए वगैरह, ये आता है 8,000 वगैरह का आंकड़ा। लोग बोलते हैं मणिपुर में इससे ज्यादा मर। तो मणिपुर में क्यों नहीं गए? आपको क्या लगता है? ये गाजा जा सकते हैं, वहां जा सकते हैं, फिर ये लोग मणिपुर में क्यों नहीं गए? वहां पे लाइव कवरेज क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? देना चाहिए कि नहीं? देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। क्यों नहीं दिया? हम तो जब मतलब नेशनल मीडिया में थे सर, तो छोटे छोटे दंगे को भी कवरेज करते थे। लेकिन बाद में क्या हो गया सर, इसमें भी एक बताता हूँ आपको। जब दंगे कवरेज होते थे तो ऊपर से ऑर्डर आती थी कि दंगा को मत दिखाओ, देश के अंदर जो क्या हो रहा है वो मत दिखाओ, क्योंकि आज मणिपुर में हो रहा है, उसका रिएक्शन जो है कहीं और हो जाएगा, उसका रिएक्शन महाराष्ट्र में हो सकता है, उसका महाराष्ट्र रिएक्शन साउथ में भी हो सकता है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन जो है हर जगह है। आप कम्युनल राइट्स अगर कुछ भी दिखाओगे, आप एक समुदाय, विशेष समुदाय, दूसरे समुदाय को अगर आप बढ़ा चढ़ा के दिखाओगे, क्योंकि मीडिया है वो तो बढ़ा चढ़ा के दिखाएगी। एक मरेंगे तो सब मतलब असलियत नहीं दिखाती है, लेकिन बढ़ा चढ़ा के दिखाएंगे तो जो दंगे हो रहे हैं एक जगह पे वो और जगह फैल जाएंगे। तो हमें रोका जाता था। पहले नहीं रोका जाता था, लेकिन जब देखा कि इसमें प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो मीडिया को खास कर कहा जाता है कि दंगे से रिलेटेड कोई भी चीज़, दो कम्युनल की दंगे की रिपोर्ट्स जो है टीवी में न दिखाई जाए। अभी महाराष्ट्र शासन ने एक नया कानून निकाला है जी कि आप धार्मिक दंगे बोल ही नहीं सकते जी। आप दो गटों में राणा दंगल भी नहीं, दंगल शब्द यूज करने को भी मनाई है। ये तो मराठी में हो गया मीडिया, ये तो मराठी, वो हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी किया होगा उन्होंने। राइट्स नहीं बोलेंगे, झड़प बोलेंगे, हाँ, और कुछ बोलेंगे। मगर उनको ये अभी महाराष्ट्र शासन ने किया है, जगह जगह दंगा ये हो रहे हैं जी, गड़बड़ जी, हिंदू मुस्लिम में ही हो रहे हैं, मगर वो ऐसा दिखा रहे हैं कि दोन गटात दंगल, मतलब है गट, मतलब शब्द जो है वो अभी लोग समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है,
क्योंकि बात तो सोशल मीडिया से फैलती है, जी जी मगर सरकार ने इनको लागू किया है। तो आपको लगता है कि मणिपुर में जाएंगे और लाइव कवरेज करेंगे, जी, उसका तो उसका इम्पैक्ट जो है सरकार और दिखा नहीं देने की, यस इसलिए नहीं गए। यस, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। हम्म। अरे होना भी चाहिए सर, होना भी चाहिए, नहीं होना चाहिए आपको ये लगता है? आपने जो एंगल दिया वो मैंने ध्यान में नहीं दिया था कि सरकार के अनुसार आप मणिपुर का कुछ दिखाए नहीं, नहीं दिखा, यही अच्छा है, यस, इसीलिए वो जाने से भी रोक रहे लोगों को कुछ हद तक। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एंगल मैंने नहीं सोचा था, मैंने बोला कि मणिपुर में क्यों सर सन 2000 की बात बता रहा हूँ मैं। कल्याण में दो गुटों में ऐसी झड़प हुई थी, मारकाट हुई थी, नहीं? धार्मिक। धार्मिक। तो वो कवरेज हमने दिखाया, मैं हिंदुजा में था, इन मुंबई में था, वो कवरेज दिखाया। उसके कल्याण का बंद हो गया कवरेज, जो दंगा बंद हो गया, और अंबरनाथ में चालू हो गया, बदलापुर में चालू हो गया। तो इसका रीजन यही था कि आप जो दिखा रहे हो कल्याण में हुआ, तो उसका इम्पैक्ट जो है अलग और दूसरे प्रांत में हो जाता है, क्योंकि कम्युनल राइट्स तो कहीं भी हो सकता है सर, क्योंकि जो हिंसा भड़काने वाली बात होती है। तो ये सवाल था जी। कि भाई मणिपुर में क्यों नहीं गए, तो आपने मेरे को एक पत्रकार अनुभवी जो होता है वो जो जवाब देता है वो जवाब दिया कि किया भी शूटिंग, किया भी होगा जी, हुआ मगर वो दिखाने को मना ही है। सर सोशल मीडिया में भी बैन लगाने की बात हो रही है कि कोई भी कम्युनल राइट्स या कम्युनल जो भी झड़प होती है उसका सोशल मीडिया पे वायरल मत करो, क्योंकि होता कहीं और दिखाए तो कहीं और उसका इम्पैक्ट। अभी आजाद मैदान में जो हुआ था, रजा अकादमी का, हाँ रजा अकादमी का यही इम्पैक्ट था ना। वो मतलब वीडियो आए थे कहीं और से, बांग्लादेश से या म्यांमार से आए थे, और उसका इम्पैक्ट हो गया आजाद मैदान में, वहां पर तोड़ फोड़ चालू हो गया, वहां पर जमा हो गए क्या क्या, वो भी वैन तक जला दिए सब। न्यूज़ 24 की वो भी वैन जलाए, पुलिस की वैन महिला पुलिसों की इज्जत टूटी। यस यस, तो ये उसका रीजन है सर। ये अपमान विपमान किसी और देश में होता है, दंगे इधर होता है। पर सर आपको अभी चलते चलते एक बात मैं आपको बताता हूँ, दुनिया भर में मुसलमान जो है रास्ते पे है इजराइल के खिलाफ, ये हमले के खिलाफ। भारत में शुरू में थोड़े कुछ मुसलमान कुछ जगह पे फ्राइडे को आए थे, मगर अभी कोई किधर नहीं आ रहा है। इसका श्रेय आप मोदी साहब को देंगे कि नहीं देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ मोदी है, बिल्कुल मोदी का मैजिक है जी। सर, भारत में मुसलमानों की हिम्मत नहीं हो रही है रास्ते पे आके निदर्शन करने की इजराइल की तरफ से, हमास, इजराइल के विरोध में हमास की तरफ से। इजराइल के राजदूत यहाँ पे बहुत हैं, उनको फुल प्रोटेक्शन है, लेकिन किसी हिम्मत नहीं वहां पर कुछ प्रदर्शन करे। नहीं सर, वहां तो यूएस एम्बेसी को आग लगा दी उन्होंने। जी, और सरकार कुछ नहीं, कितनी पुलिस है उनकी, क्या करेंगे? जबकि यहाँ की राजनीति जो है दो भागों में बटी हुई है। हाँ, नहीं अभी हमास की साइड लेके अभी हमारे बड़े बड़े नेता उतरे हैं। पवार साहब कह रहे हैं कि जो इजराइल जो है फिलिस्तीन की जगह पर बसी हुई है, और इजराइल को कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, वो जगह छोड़नी चाहिए, और इस तरह के मारकाट नहीं करनी चाहिए। नहीं, उसमें एक पंच है जी, वो मैं आपको बताता हूँ। पवार साहब ने हमास की साइड नहीं ली है, आपको इतिहास में अभी तज्ञ हो चुका हूँ उसका। देखो, फिलिस्तीनी जो है वो वहाँ के आदिवासी है, नहीं मूल रहवासी है, आदिवासी नहीं, मूल रहवासी है। आदिवासी का मतलब अपने यहाँ अलग लेते हैं लोग, मूल रहवासी है, उनका वो प्रदेश है, उसके ऊपर इजराइल घुस के उनको हटाना चाहता है। और हमास जो है वो एक अतिरेकी संगठन है, दहशतवादी संगठन है। मगर आज की तारीख में पैलेस्टाइन का जो यासिर अराफत अपने पास आते थे पहले, उनकी जो पैलेस्टाइन एक पार्टी थी, उसको बाकायदा डेमोक्रेटिक पद्धति से हटा के चुनाव जीत के हमास सत्ता में है। मतलब राज्य पैलेस्टाइन है, पैलेस्टाइनियों का राज्य है, और हमास सत्ता में है। हमास सत्ता में, मगर हमास कोई ऐसा नहीं होता है कि भाई बाहर से कुछ आके ही किया है तो आतंकवादी दहशतवादी है। मगर सर अभी ऐसा है कि आप अफगानिस्तान में कौन है? तालिबान। लोग कौन है? अफगानी। तालिबान जो है वो अफगानी है कि नहीं? वो अफगानिस्तान के लोग होंगे कि नहीं? क्यों ये बाहर से जैसा परकीय आक्रमण नहीं है, वो उनके ही लोग हैं जी, तभी तो तालिबानी वहां साथ। मगर हम क्या बोलेंगे, अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता है। बिल्कुल वैसा ही हमको बोलना पड़ेगा कि गाजा पैलेस्टाइन जो पट्टा है उसमें हमास की सत्ता है। ये ऑफिशियली रेसिग्नेटेड वहां के जो पदाधिकारी, अध्यक्ष होंगे, पंतप्रधान होंगे, जो भी रहेंगे, वो ऑफिशियली है।
और पैलेस्टाइन की एक खुद की जो सत्ता है वो वेस्ट बैंक में है। अभी उसके भी 2 टुकड़े हुए हैं। गाजा पट्टी के ये साइड में दक्षिण में हमास का राज है और उत्तर में उनके पैलेस्टाइन जो है उसका राज है, उसको अलग से माना जाता है वेस्ट बैंक। और ये तो अभी पैलेस्टीन के बारे में इजराइल ने भूमिका जो ली है, वो उनका कहना ऐसा है कि हमास ने हमारे ऊपर हमला किया तो हमास ने पैलेस्टाइन गाजा पट्टी का उपयोग किया जी। तो हमास को सबक सिखाएंगे हम। सर कैसे है ना कि समझो आपने किसी से झगड़ा किया, वो झगड़े में आपके आपस में कुछ हो गई रंजिश, तो सामने वाला या आप जी उठते हैं और उस घर जाके उसके पूरे घर वाले जितने सबको मारते हैं, ठार मारते नहीं है मगर मारते हैं। और जब वो पूछते कि भाई हमको क्यों मार रहे हैं, हमको तो मालूम ही नहीं तुम्हारा और उसका क्या हो गया, तो बोलते तुम्हारे भाई ने या तुम्हारे बाप ने या तुम्हारे इसने हमको मारा तो अभी सबको मारूंगा। ये इजराइल कर रहा है। हमास ने हमला किया, अमानुष किया, बच्चों को मारा, ये मारा, अगवा कर गए लोगों को, मगर वो सब करने वाले थे हमास। आम जनता जो है उसकी संख्या 22 लाख है जी। उनका कोई संबंध नहीं है, वो खुद गुलामी में जी रहे एक तरह से हमास की। हमास अभी उनकी वोट से आई है, मगर हमास ने हमला किया वो क्या पैलेस्टीन 22 लाख लोगों की भले के लिए किया क्या नहीं, उनका वो रिवेंज था जी। और सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच में जो करार होने जा रहा था, एक मैत्री करार, जिसका शायद आगे चल के इफेक्ट हो सकता कि सभी अरब राष्ट्रों को अमेरिका से जोड़ना, ये उनको खतरा लग रहा था, तो इसके लिए उन्होंने हमला किया। और ईरान ने उनको मदद की क्यों, ईरान और अमेरिका खिलाफ है, ईरान और इजराइल खिलाफ है, लेबनान और ये खिलाफ है, सऊदी अरेबिया उनके साथ है। कतार तो इजराइल के ऊपर जीता है, मगर कतार का भी सर प्रॉब्लम ऐसा हो गया कि उन्होंने मदद की इसको हमास को। अभी सऊदी अरेबिया ने तो पहले बोला था कि इजराइल के लिए हम लोग मैत्री करार करने वाले, तो बाद में उन्होंने देखा पूरे 22 मुसलमान देश जो है वो भड़क गए, रास्ते पे है, तो उन्होंने भी अपना स्टेटमेंट बदल दिया, बोले ये करार नहीं होगा, जो मैत्री करार होने वाला वो नहीं होगा। और उन्होंने ये भी बोला कि फिलिस्तीनी लोगों का जो हक है उनको मिलना चाहिए, उनकी जमीन छीनोगा, इजराइल को अपनी हद छोड़ के उनके यहाँ नहीं घुसना चाहिए। शरद पवार जी ने जो बोला ना, अभी क्या है ना कि अपने को किस तरह एंगल से घुमाना है वो घुमाते हैं। पवार साहब ने ये नहीं बोला कि मैं हमास का समर्थन करता हूँ, उन्होंने बोला मैं पैलेस्टाइनियों का समर्थन करता हूँ। पैलेस्टाइनी अलग है, हमास अलग है, बहुत फर्क है। तालिबानी और अफगानी लोगों में जैसा फर्क है वैसा। तो आगे चल के कल तो मोदी साहब ने भी ये भूमिका ली जो शरद पवार साहब ने पहले ली। शरद पवार को दोष देने के लिए तो बीजेपी वाले बहुत आगे बढ़ गए। अभी उनकी पंचायत ये हो गई है कि कल उन्होंने बोला कि हमास का हम निषेध करते हैं और इजराइल के साथ हम मैत्री है, हम साथ में खड़े रहेंगे, मगर पैलेस्टाइनी लोगों का उनके जमीन के ऊपर जो हक है और जीने का जो हक है उसका भी हम समर्थन करते हैं। शरद पवार ने और क्या कहा था सर, देखो मैं और आप जो है ना, हम किसी पार्टी में नहीं, तो शरद पवार गलत है तो गलत बोलते हैं ना, मगर इसमें शरद पवार का जो स्टेटमेंट है, स्टैंड है, वो ट्विस्ट किया गया जी। ऐसा नहीं, उन्होंने हमास के साथ नहीं बोला, पैलेस्टाइन के साथ। दुनिया बोल रही है अभी, अरे अमेरिका का अध्यक्ष बोलता है, बाकी जो उनको मिलने आया वहां पे जो बाइडेन, वो भी यही बोला कि भाई हम फिलिस्तीनी लोगों के साथ हैं, कि हमास को खत्म करना है, उनको भी मुक्त करना है। पहले जो भी आतंकवादी संगठन है सर, उसकी खात्मा होनी ही चाहिए, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, चाहे कोई भी कम्युनिटी का हो। नहीं मानते आप? होना चाहिए, मगर करेगा कौन करेगा? अभी इजराइल तो कह रहा है ना कि हम हमास को अंत तक मार के खत्म करेंगे, अंत तक छोड़ेंगे नहीं। अभी बोल रहे हैं बराबर। हमास को निर्माण किसने किया? मैं इसमें एक्सपर्ट हो गया हूँ अभी इजराइल के मामले में। हमास की निर्मित यासर अराफत को शह देने के लिए और उसको चुनाव में और सब जगह से पराभूत करने के लिए इजराइल ने की। इजराइल ने ही मदद करके हमास को बढ़ाया है। हमास की पूरी ताकत जो है इजराइल की, वो इजराइल की थी, मतलब इजराइल ने उनको बड़ा बनाया। वो सत्ता में आने के बाद अभी 8 साल हो गए उनको सत्ता में है, वो अच्छा चल रहा था, पर उनका अंतिम ध्येय ये है इजराइल को खत्म करो। और इजराइल का ध्येय है कि हमास को खत्म करो। हाँ, मतलब लड़ाई जो है सर अभी देखो हमारा यूक्रेन में लड़ाई चल रही है रशिया की, रशिया यूक्रेन में जा रहा है, वहां हम यूक्रेन की साइड लेते हैं।
यहाँ इजराइल गाजा में घुस रहा है, हम इजराइल की साइड लेते हैं, तो हमारा भी विसंगति जी। देखो ना कितना है। हम भी बराबर वही मामला है दोनों जगह। अभी चीन कोरिया में घुसने की कोशिश कर रहा है, मतलब घुसा नहीं है अभी तक, मगर उन्होंने सब तैयार रखा है माल तो मसाला। क्या लगता है सर, कुल मिला के आप क्या देख रहे हैं, क्या विश्व युद्ध, ये सब मामला जो है विश्व युद्ध की तरफ जा रहा है? नहीं, सर किसको परवड़ेगा नहीं। जी। अभी एक देश में प्रॉब्लम हो गया तो ऑयल के 2% बढ़ गए सर। ये अगर आपस में लड़ने शुरू हो गया जी। और एक दूसरे के ऑयल फैक्ट्रीज पे बम सराने शुरू कर दिए। अभी देखो कि गाजा में भी ऑयल फैक्ट्रीज है, जी हाँ, है ना। और लेबानन में भी है, यहाँ भी है, इजराइल में भी है। इजराइल में बनती नहीं है मगर प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज है। जी। सर ये सब जो चल रहा है वो ऑयल का कोई फैक्ट्री या ये अभी तक ये नहीं किया, टारगेट नहीं किया, ऑफिस कर रहे। और उसमें भी बड़ी बात मैंने शायद बताई कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मुझे आश्चर्य लगा क्योंकि मैंने देखा वो टीवी पे कि वो पहले जाके बताते हैं गाजा में कि ये बिल्डिंग हम 2 घंटे में तोड़ने वाले हैं। बोला मैंने, बोला नहीं, तो वो जाके बताते हैं इजरायली लोग, इजराइल के जो लोग गाजा में हैं वो जाके बताते हैं उनको कि ये हम 2 घंटे में तोड़ने वाले, खाली करो। वो बोलते हैं हमारा सामान विमान, वो बोले मालूम नहीं, जिंदा बचो, बाहर निकलो। सर इसके लिए हम टीवी में देखते हैं 20-20 माले की बिल्डिंग है, ठैक 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 हो रही है, पर 3000 ही लोग मरे। क्यों सर? उनको खाली करवाया जाता है और बाद में उनको तोड़ा जाता है। मतलब इतनी इंसानियत है, ये हमारे मराठी चैनल वालों को मालूम भी नहीं है शायद। अब देखिए ना सर, कल भी मैं देख रहा था डिबेट, दिखाया जा रहा है कि 2 दिन से कि हॉस्पिटल में अटैक हुआ और 500 लोग मर गए। बाद में कल सच्चाई ये आई कि हॉस्पिटल के बाहर अटैक हुआ था और गाड़ियां खाली नुकसान हुई है, कोई नहीं मरा है। बताओ, 500 का मर गए। और नहीं, इजराइल ने बोला कि इसमें भी हमारा हाथ नहीं है। हाँ, और एक संगठन है, हमास भी नहीं, पैलेस्टाइन लोगों की बंडखोर संगठन, वो कच्चे लोग हैं जी। हमास वाले ट्रेंड है, उन्होंने जो रॉकेट छोड़ा वो घूम के हॉस्पिटल के गैरेज जहाँ थे सब, जहाँ गाड़ियां खड़ी गिरा, गाड़ियां नुकसान हुआ तो 500 लोग मर गए, जबकि एक कोई नहीं मरा उसमें। मगर सर मैं अगर वो पैलेस्टाइन का लीडर होता या प्रवक्ता होता तो मैं 500 नहीं 5000 बोलता। ये करना ही चाहिए, यही प्रॉब्लम होता है, पड़ता है ना कम्युनिकेशन में, यही प्रॉब्लम होता है सर। कैसा दुनिया की सिंपैथी लेनी है ना उनको। सर देखो 3000 लोग कोई बड़ी बात नहीं है मरना जी। हमारे यहाँ बाढ़ आती है तो साले 3-5 लोग मरना। हाँ। गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो 25-50 कितने मर गए, लाखों मर गए ना। फिर ऐसा नहीं है ये 3000, उल्टा मुझे तो आश्चर्य लगता है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग के गिर रही और 3000 लोग मर गए। 30,000 मरने चाहिए थे मतलब मरने नहीं चाहिए थे, मर जाना संभव है, इसमें नहीं मरे, इसका मतलब वो सच में खाली करके करे। और रास्ते पे लोग जिस बिंदासपन से घूमते हैं ना गाजा में, उससे मैं अचंभित हूँ। और पत्रकारों को भी तो प्रोटेक्शन और अच्छी तरह से कवरेज कर रहे हैं, इसका मतलब कि उनको भी कुछ पीछे से गाड़ियां घूम रही है, वो भी सेफ्टी में जाते हैं ना, सेफ्टी में। अब यहाँ से बहुत सारे पत्रकार जाने तैयारी में है कि हम भी चले कवरेज करें, हमारा भी नाम। हाँ, मेरा भी नाम जोड़ दो उसमें, मैं भी, मेरे को मिला तो मैं जाऊंगा उधर। सर क्या है ना, पत्रकारों के बारे में मरते हैं पत्रकार, मरे भी हैं, 7 पत्रकार मर भी गए इसमें। मगर थोड़ा सा क्या होता है ना, वो एक सेफ्टी एरिया ढूंढ लेते हैं। और मेरे जैसा नाटकीय आदमी रहता है ना, तो वो ऊपर से रॉकेट जा रहा है, उधर से उसको दिख रहा है, यहाँ से निकला है वहां जा रहा है, मेरा कोई लेना देना नहीं, मेरे ऊपर गिरने वाला नहीं, फिर भी मैं गाड़ी के बाजू में। अभी देखा क्या आपने, वो रॉकेट जा रहा है, मेरे पे भी गिर सकता है। वो हुआ परसों, मैंने टीवी में देखा। करगिल का वार जब हुआ था, जब करगिल का वार हुआ था 99 में, यहाँ पे हुआ था इंडिया में, करगिल, भारत करगिल। हाँ, उसमें पत्रकार थी, बरखा दत्त रिपोर्टर थी ना, हाँ, उसको बचाने के लिए 4 सैनिक मर गए। तो होता है, ये बात है। मगर वो भी नाटक उनका उधर। सबसे बड़ी बात, कल एक चैनल देख रहा था, क्या नाम था उसका, विदेशी चैनल था, उन्होंने बताया कि 50% ऑफ द विजुअल्स शोन ऑन द टीवी आर एक्चुअली वीडियो गेम्स। आजकल वीडियो गेम्स एकदम रियलिटी लगता है, एकदम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तो आप आदमी सर्च करते हैं। वो बोले 50%। वो सर 2 बातें हैं उसमें, एक तो 12 दिन के जो वीडियो है उसमें से मैं बारीकी से देख रहा हूँ ना सब वीडियो, तो मुझे लगता है कि ये वीडियो परसों भी देखा, कल भी देखा, आज भी देख रहा हूँ, सिमिलर। हाँ, तो वही वो 4 बिल्डिंग के गिराते हुए दिखते हैं, वही वो धुआं दिखते हैं, वही हेडलाइन में आ जाता है, वही प्रोमो में आ जाता है, और फिर वो यहाँ से वहां दे लाइट जा रहे, रॉकेट जा रहे उसके। मगर मेरे को एक बार डाउट आया था कि ये वीडियो गेम है कोई,
जो दिखा रहे हैं वो, और नहीं। बाद में तो उन्होंने सर, बताया नहीं। 50% मेरे ऑफ ख्याल द से- कवरेज इज वीडियो गेम। मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए सर, ये सच्चाई है जो सामने आनी क्या चाहिए। सच्चाई क्या सर, युद्ध में सबसे पहली मौत सत्य की होती है, जी। ये विधान है, और ये चर्चिल का है, मेरा नहीं है। चर्चिल ने बोला कि ट्रूथ इज द फर्स्ट विक्टिम ऑफ एनी वॉर, तो वो हो रहा है। तो मणिपुर के बारे में आपने जो बताया उसके बाद मेरी थोड़ी बोलती बंद हो गई मुझे जो नहीं, होना भी चाहिए। मैं भाई थोड़ा होना ये चाहिए। था कि भाई क्यों नहीं कर रहे, ये कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे, नहीं सर, मगर ये भी बात है। मगर अभी सर दो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ जो मैंने अभ्यास किया। अभी मैंने बोला 50 से ज़्यादा वीडियो देखे हैं। तो आपको अगर ये लगता है कि यूक्रेन की तरह ये वॉर भी लंबा चलेगा जी, तो नहीं चलेगा, चलना भी नहीं चाहिए, कोई भी वार लंबा नहीं चलना चाहिए, चलेगा नहीं। इसमें वार से कोई समाधान नहीं। कॉम्प्रोमाइज फार्मूला, क्योंकि क्या माहौल है बन ना रहा है। कि अमेरिका को भी वॉर करने में इंटरेस्ट नहीं है, और क्या है ना, पागल लोगों से वार करना नहीं है। ये जो है ना, ये माथे फिरू लोग हैं, जी, ये कुछ भी कर सकते हैं सर। हर एक देश में मुसलमान भी हैं और हर एक देश में फॉरेनर भी जी, हैं। जी, जी, सब कुछ। अमेरिका वाले, फ्रांस वाले, अगर उन्होंने रास्ते पे आकर, अभी इमारतें जला रहे, सरकारी ये जला रहे, वो तब तक ठीक है। अगर रास्ते पे आके लोगों को मारना शुरू कर दिया, गोली डालना शुरू किया, तो दुनिया भर में अमेरिका और सबके लोग हैं वो मारे जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हिंदुस्तान में नहीं जाएंगे मोदी ये करके, मगर दुनिया भर में मारे जाएंगे। अभी ऐसे में ये एम्बेसी जलाते हैं, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, कोई पकड़ मिला तो मार देंगे। वो अभी तक रौनक नहीं आनी चाहिए, तो युद्ध ये रुकना चाहिए। दूसरी बात है, 200 बंधक हैं जिनके फोटो खुद हमास वाले ही प्रकाशित कर रहे हैं, वो 200 लोग इनको दे दो। सर आपको मालूम है, इसके पहले इजराइल और हमास में एक बार, अभी कुछ साल भूल गया मैं, टीवी पे दिखाया था, एक कॉम्प्रोमाइज हुआ था ऐसे युद्ध के बाद। उसमें एक सैनिक के बदले, जो 5 साल से हमास के ताबे में था, 1000 पैलेस्टीनी जो इजराइल के जेल में थे उनको छोड़ा गया। क्या बात, एक सैनिक के बदले, जो 5 साल हमास के पास था। तो इजराइल यहां तक जाता है, ये उनको मालूम है। अभी भी शायद इनके पास पैलेस्टीनी रहेंगे, तो हो सकता है कि वो बोलेंगे कि चलो गिन के आपको 200 दे देते हैं, हमारे जितने हैं 1000, 2000, 5000 रहेंगे, वो हमको दे दो। दूसरा, इनका बॉम्बिंग बंद करो गाजा पट्टी का। सर पानी इजराइल से जाता है उनको, कल तक बंद कर दिया। हमास का सरकार था, फिर भी पानी उनका ही था। फूड का ट्रांसपोर्ट भी इजिप्ट से आता था या इनसे आता था, इनसे के थ्रू भी जाता था। पानी, इलेक्ट्रिसिटी सर इनके हाथ में है, बिल्कुल सब कुछ। तो हम बोलते हैं आप अभी हमास के खिलाफ, हम हैं, हमास खत्म करेंगे। हम हमास 8 साल से राज कर रही है, फिर भी आप उनको बिजली, पानी, फूड सब देते नहीं थे। इसका मतलब हमास को आप भी संभालते थे। तो ये भी हो जाएगा कि आप युद्ध बंद करो, हम इन 200 लोगों को देते हैं, बदले में वहाँ के हमारे जो भी रहेंगे वो दे दो। बॉम्बिंग बंद करो, और जिसको जो वापस घर में जाना है उसको जाने दो, और हमारा बिजली शुरू करो, ये करो, ये करो। क्योंकि सर इजराइल भी ख़त्म होने वाला नहीं है। इजराइल को ख़त्म करने की बातें इन्होंने कितनी भी की, तो अमेरिका का जो अभी वहाँ पे बेड़ा आया है ना, वो 2 युद्ध नौकाएं आई है, उसकी ताकत इतनी है वो पूरा एरिया ख़त्म कर सकती जी जी बिल्कुल। है। और उसके लिए 2 घंटे काफी, इतनी है, मतलब अणुबॉम्ब डाले बिना। अत्याधुनिक है एकदम। सर वो खाली ऐसा जाएंगे तो वाइप आउट कर देंगे, वो किसको ये नहीं चाहिए। और वो सब देश में ना, अभी देखो, अलग तुलना कर रहा हूँ, वो ठीक नहीं है, मगर गलत भी हो सकती है, मगर सही है कि अभी भारत में देखो, या महाराष्ट्र में देखो, या मुंबई में देखो, कामगार आंदोलन बंद हो गए। दूसरे भी आंदोलन धीरे धीरे बंद हो जाएंगे, कामगार आंदोलन नहीं है। क्यों मालूम है कि कामगार जो है वो अभी कर्मचारी बन गए, और कर्मचारी जो है वो अभी अधिकारी बन गए। बिल्कुल बिल्कुल। वो मिडिल क्लास मेंटेलिटी को पहले झगड़ा करते थे। मैंने दत्ता सामंत के 80 के इसमें भाग लिया है, उसके साथ था मैं, गिरनी कामगारों का जब संप हुआ था, तो मार मिटने पर तुलते थे, बात ही ऐसी करते, सर हाथ पैर तोड़ूंगे। तो अभी कोई किसी का हाथ पैर तोड़ने के मूड में नहीं है, और कंपनी का मालिक बोलता है अरे बंद करो, मेरे को जमीन बेचने के लिए मिलेगी। जी, आप स्ट्राइक की नोटिस देते हैं तो सबसे आनंदी होता है तो पहले मालिक होता है, मालिक। भाई ये लंबा चले, जमीन बेचने के 10 साल लगे, कोई बात नहीं ना, 10 साल में प्राइस बढ़ती रहेंगे, इनको एक बार 10-15 लाख रुपए दे देंगे, हटा देंगे, खत्म। तो अभी आंदोलन नहीं होता है सर। सब देशों में इतनी समृद्धि आई है ऑयल की वजह से, सर वो समृद्ध जीवन जीने वालों को रास्ते पे आके झगड़ना है। ये रास्ते पे कौन आ रहे हैं मालूम है? जिनको नौकरी नहीं है वो लोग आ रहे हैं,
65% बेकारी, हाँ, बेरोजगारी जी पैलेस्टाइन में, क्या बात। 65%। तो वो लोग अभी उनको कुछ खोना नहीं है। बी अफ्रेड ऑफ दोज हु हैव नथिंग टू लूज, जिनको खोने के लिए कुछ नहीं वो क्या डरेंगे। है, उनसे सावधान रहो, बिल्कुल। ऐसा सत्ताधारियों के लिए संदेश है। तो ये लोग हैं जो रास्ते पे आए हैं, वो लोग हैं कि जिनको खोने के लिए कुछ नहीं। तो ये युद्ध बंद होगा। अभी इसके ऊपर मैं शर्त नहीं लगाऊंगा, मगर आपको बोलता हूँ कि ये 15 दिन से ज़्यादा और नहीं चलेगा, ये रुकेगा। धन्यवाद सर, बहुत अच्छी बात है। अगर 15 दिन के अंदर युद्ध बंद हो जाता है, रुकेगा, देखता है युद्ध ही जो है कोई चीज का सर, विकल्प नहीं होता है। कोई चैनल ने भी प्रेडिक्शन नहीं किया कितने दिन में होगा, अनिल तक नहीं कर रहा है, देखते हैं अभी। धन्यवाद, जय हिंद, जय जय भारत। भारत।